वहीं कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा नक्सली कमांडर हिडमा की मां से मिले थे। उन्हें हिडमा को सरेंडर करने के लिए बोलने को कहा गया था, तो वहीं हिडमा की मां ने भी उसे सरेंडर करके मुख्य धारा में जुड़ने के लिए कहा था। तस्वीरें उस वक्त की। मैं क्या कह rहा Ige loni kama ki pila iso mana dol torpe kesu tanan ma injo keso wang ki bie ma joka mir torpe ke loni kama ki stinda kali. Bega mintin mat wada injo katai tombo. Wawa pa beli ki tana. Batu buku tayar be meh kayanne jangal ta. Pa wawa pa beli ki tan wada te injo katam tanimo. Ada lone bana dim ketam tana pai wawanon pai bel bai kitan me kabadatan pai bok tayer be mat mandanon pai me ke en taben bok tindan ke natin jo ठीक है be mintin mat waral pe kaulonu kamai kistin Apai ige loni kama ki pila iso mana dol torpe kesu tanan ma injo keso wang ki bie ma joka mir torpe ke loni kama ki stinda kali jo pilat ki kesu tanangel juware ka normane ilaren jo pai aktor gat bali kon ki to mama lon wa smen sala andari bata sige lone mande ki kama ki stinda wa lon wat ko ptai mo dewa aya deal ke ketani mo loni wada injo Antin men ket tangkal ke ket tome bega gari manero tatayane mame kayane mom pai bega dorski toma bega mintin mat wada injo katai tombo wawa pa beli ki tana batu buku tayar be meh kayanne jangal ta pa wawa pa beli ki tan wada te injo katam tanimo Ada lone bana dim ketam tana pai wawanon pai bel bai ki tan me kabadatan pai bok tayer be mat mandanon pai me ke en taben bok tindan ke natin jo ठीक है be mintin mat waral pe kaulonu kamai kistin talimo iga jata changben bat kikinu wara जुल्फिकार ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े। जुल्फिकार, मां की भावुक अपील, इसके बावजूद भी हिडमा नहीं माना और जो उसके बाद जो हश्र हुआ है वो सबके सामने है। बिल्कुल उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जब पुवर्ती गांव जाकर जब मुलाकात की थी और उनकी मां से उनके परिवार के लोगों से बात की थी और अपील ये कराई थी कि हिडमा जो है सरेंडर कर दें, क्योंकि जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन बस्तर के अंदरूनी इलाकों में चल रहे हैं और अलग अलग जगह पे जहाँ पे माओवादी कैडर मजबूत है वहाँ एनकाउंटर चल रहे हैं, तो ऐसे में सिर्फ एक ही रास्ता बचता था माओवादियों के जो टॉप लीडर हैं, या तो वो सरेंडर करें या उनका एनकाउंटर हो, गोली का शिकार हो। तो अब माड़वी हिडमा जो है मारे गए हैं और अब हमारे साथ बीजेपी के विधायक हैं, उनसे बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार इस बात की चर्चा होती रही, आपने भी देखा होगा जब आपने कॉलेज से अपनी राजनीति की शुरुआत हुई कि माओवाद एक जो है ना सबसे बड़ा नासूर रहा, लेकिन बीते 2 सालों में जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन चला और बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए और आज इस सदन के विशेष सत्र है, आखिरी है इस सदन को, आप इस बिल्डिंग को विदाई दे रहे हैं, तो ऐसे में एक जो खबर आई कि हिडमा मारा गया, तो क्या लगता है किस तरीके से आप लोग सुनते रहे हैं माओवाद को लेकर, बस्तर के अंदरूनी इलाकों में भी आप भाजपा के लिए कैंपेन करने गए होंगे, तब की स्थिति और अब ये सूचना मिलना है? जब हम छत्तीसगढ़ से बाहर जाते हैं और जब लोगों को बताते थे कि भाई हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो लोग कहते थे कि आप वह कैसे लेते हैं, वो तो नक्सलियों का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है। और आज जिस प्रकार से हिडमा के मारे जाने की खबर आई है, निश्चित रूप से नक्सलियों का मनोबल गिरा है। मैं अमित शाह जी को और सुरक्षा बल के जवानों को बधाई देना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनकी इच्छा शक्ति के कारण ये हो सका। जब तक इच्छा शक्ति सरकारों की नहीं होगी तब तक ये हो पाना बड़ा मुश्किल है। और अमित शाह जी ने एक डेडलाइन दिया हुआ था कि 2026 तक जो है हम नक्सलियों का खात्मा करेंगे। आज छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बड़ा दिन है, एक बड़ा नक्सलवाद जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हुआ है। अच्छा रिकेश जी, ये बताइए, अभी एक और खबर आ रही है तेलंगाना से ही आ रही है, लेकिन वो भी एक बड़ी खबर है कि देव जी जो हैं माओवादियों के जो बड़े लीडर हैं
उनको उनके साथ जो है और भी 9 माओवादी, कुल मिला के 30 से 32 माओवादियों को अरेस्ट किया गया है। तो अब आपको भी लगने लगा है कि माओवाद अब अपने अंतिम दौर में है? मुझे ही नहीं, देशवासियों को लगने लगा है और सभी देश के जितने राज्य हैं, सभी राज्य नक्सलवाद को ख़त्म करने में लगे हुए हैं और इसके लिए खुद पर्सनल अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री जो हैं, इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि नक्सलवाद ख़त्म होने के कगार पे है और लगभग सफाया हो चुका है। तो अभी जैसे मार्च का तो टारगेट रखा है, तो अब आपको भी लग रहा है, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि मार्च के पहले भी ये खत्म हो जाएगा? हिडमा के आज मारे जाने की खबर से ये तो पुष्टि हो गई कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। हमारे साथ रिकेश सेन, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने साफ कहा कि मार्च 2026 का जो संकल्प है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो पूरा होगा, उसके पहले भी होगा। क्योंकि इसके पहले जितने भी एंटी नक्सल ऑपरेशन चले, बड़े बड़े माओवादी मारे गए, उस दौरान इस बात की चर्चा होती थी कि हिडमा कब मारा बिल्कुल जाएगा, जुल्फिकार, हिडमा जो पहले है यहाँ पे आतंकवादी हिडमा को को ढेर कर दिया जाता है, उसकी पत्नी और 6 नक्सलियों के साथ, और उसके बाद से देवजी को गिरफ्तार करना। आज तो यहाँ पे डबल शॉक, यहाँ पे जो बचे कुछ नक्सली उनको लगा होगा। बिल्कुल, निश्चित तौर से ये कहा जा सकता है कि अब माओवाद की रीढ़ तो पहले ही टूट गई थी और ये कहा जा रहा था कि अब जो लोग हैं वो धीरे धीरे सरेंडर करेंगे और सरेंडर भी किया। इसके पहले भी ऐसी खबरें आई, जैसे रुपेश को ही देखें तो वो अपने साथियों के साथ 200 की संख्या के करीब माओवादियों के साथ उन्होंने सरेंडर किया। अब जिस तरीके से सरकार की पुनर्वास की नीति है और सरकार का ये कहना है कि सभी जितने भी माओवादी हैं वो पुनर्वास कर लें, और तो उसी कड़ी में जब एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं, बड़े बड़े माओवादी मारे गए, तो ऐसे में दहशत तो है कैडर में। एक जो वर्ग था उसने सरेंडर करना शुरू किया और जिसमें हिडमा जो है वो सरेंडर करने को तैयार नहीं था। उसको लेकर उसकी मां से भी अपील कराई गई, उप मुख्यमंत्री उसके गांव गए, उनके परिवार के लोगों से बात की और ये अपील भी जारी कराई गई कि वो पुनर्वास कर लें, सरेंडर करके मुख्य धारा से जुड़ जाएं। लेकिन उसका असर नहीं हुआ और तेलंगाना में एक एनकाउंटर में हिडमा अपने 9 साथियों के अपने 6 साथियों के साथ मारा जाता है। तो इससे तो यही कहा जा सकता है कि माओवाद की कमर पूरी तरीके से टूट गई है और जो लक्ष्य है मार्च 2026 का, उसके पहले भी ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है और बस्तर और तेलंगाना के जो बॉर्डर हैं, जो नक्सल प्रभावित हैं, उन्हें नक्सल मुक्त उसके पहले भी घोषित किया जा सकता है। क्योंकि अब उतना बड़ा कैडर और उतने बड़े माओवादी बड़े लीडर अभी बचे नहीं हैं। जितने बड़े लीडर थे उनको ज़्यादातर को न्यूट्रलाइज कर लिया गया है, कुछ ने सरेंडर कर दिया है। जी बिल्कुल जुल्फिकार, क्या अभी भी वहां पर मुठभेड़ चल रहा है जहां पे हिडमा को ढेर किया गया था? तेलंगाना बॉर्डर से जो खबर आई उसके अनुसार सुबह जो है मुठभेड़ की बात आ रही थी और उसके बाद सीधे तौर से बातें आने लगी कि इसमें एनकाउंटर में हिडमा मारा गया है और उसके साथ जो है 6 लोगों की डेड बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। अभी की जो ताज़ा अपडेट है कि अभी फायरिंग नहीं है, क्योंकि अभी इस बात की भी पुष्टि नहीं हुई है कि कितने राउंड फायरिंग हुई, कितने घंटे तक ये मुठभेड़ चलती रही। क्योंकि सुरक्षा बलों की तरफ से पहले इस बात की जानकारी आना शुरू हुई कि एक एनकाउंटर हुआ है, जिस एनकाउंटर में हिडमा मारा गया, और फिर उसके बाद बात आई कि 6 फ़ोटो सामने आई जिसमें हिडमा और उसके साथी और उसकी जो पत्नी है उसकी फ़ोटो भी आई, और फिर उसके बाद तेलंगाना पुलिस की तरफ से उसे कन्फर्मेशन किया गया। हालांकि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि उन्होंने पुष्टि तो की कि इनकाउंटर हुआ है और इनकाउंटर उस दौरान तक चल रहा था। अभी की स्थिति में ये है कि इनकाउंटर फिलहाल जो सूत्र बता रहे हैं कि इनकाउंटर जैसी स्थिति नहीं है, इनकाउंटर खत्म हो चुका है। अब जो है जो डेड बॉडीज़ हैं उनके डिटेल निकाले जा रहे हैं, हिडमा की ही पूरी डिटेलिंग की जा रही है। क्योंकि जब खबर आई कि वो मारा गया है तो उसके बाद जो बातें आई कि 26 बड़े माओवादी जो हमले थे उनमें हिडमा शामिल था, और 2010 का जो ताड़मेटला की घटना थी जिसमें 76 जवान शहीद हुए थे सीआरपीएफ के, उसका वो मास्टरमाइंड था और उसको लीड कर रहा था। इसी तरीके से 2013 में मई में एक जीरम घाटी नक्सलियों ने एक घटना को अंजाम दिया जिसमें कांग्रेस की बड़ी जो लीडरशिप है, प्रथम पंक्ति की लीडरशिप थी, जो तत्कालीन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे नंद कुमार पटेल, उस समय के कद्दावर नेता विद्याचरण शुक्ल समेत 27 लोग मारे गए थे, मतलब शहीद हुए थे। उसके बाद से लगातार हिडमा जो है एक आतंक का पर्याय बन चुका था।
अब उसी को की जब खबर आई तो ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ से लगभग माओवाद अपने खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है और जो लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य के पहले बिल्कुल ही अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है और उम्मीद ये की जा रही है कि जो हमारा लक्ष्य है उससे पहले ही इस मिशन को जो है पूरा किया जाएगा। हमारे जाबाज जवानों की कोशिश के चलते उन्हीं का ही नतीजा है कि देखिए एक के बाद एक बड़ी उपलब्धि मिल रही है। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए जुल्फिकार आपका बहुत बहुत शुक्रिया।